Hello everyone, my name is Divya Daya. I am student of BSc Chemistry Honors final year. My roll number is 21. Today I am going to giving an audio visualized recording for the coenzyme. Firstly, we will discuss about the definition and the type of coenzymes. हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा कोफैक्टर, कैटालिटिक साइट, कोएंजाइम और एपी एंजाइम होते हैं वो होला एंजाइम के पार्ट होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कोएंजाइम के इंट्रोडक्शन के बारे में। एन एंजाइम इज़ ए प्रोटीन दैट फंक्शन एज अ कैटालिस्ट टू मेडिएट एंड स्पीड ए केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा एंजाइम जो कि प्रोटीन से बना हुआ हो और उसके फंक्शन जो हों वो किसी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए हों, उसको हम एक एंजाइम कह सकते हैं। कोएंजाइम एक सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी एंजाइम के एक्शन को इन्हेंस करता है या फास्ट करता है। जो कैटालिटिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो एंजाइम के ऊपर डिपेंड करती है। जो कैटालिटिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिपेंड करती है प्रेजेंस ऑफ नॉन प्रोटीन कंपाउंड कॉल्ड कोएंजाइम्स। तो मतलब वो एक टाइप से कोएंजाइम के ऊपर डिपेंड करती हैं। कोएंजाइम कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम एपी एंजाइम्स विदाउट डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम प्रोटीन्स। कोएंजाइम्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो कोएंजाइम होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे कैन नॉट बी देमसेल्फ कैटलाइज एज अ रिएक्शन एंड दे कैन एंजाइम डू सो। इन टेक्निकल टर्म्स, हम टेक्निकल टर्म्स में कोएंजाइम को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो एक ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बाइंड रखते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को उनके साथ ताकि वो एक्टिव एंजाइम या होलो एंजाइम बना सकें। A number of water-soluble vitamins such as B1, B2 and B6 serve as coenzyme। जो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं B1, B2 और B6 जो हैं वो एक कोएंजाइम का काम करते हैं। तो कोएंजाइम की एक बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड बाय अ पर्टिकुलर एंजाइम टू कैरी आउट कैटालिसिस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कोएंजाइम। जो मॉलिक्यूल जिनको रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर एंजाइम की या किसी कैटालिस्ट की, जो हमारे नेचर में हो गए या कोई भी ऐसी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो गई जिनको किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम की या किसी कैटालिस्ट की आवश्यकता होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसको हम कोएंजाइम बोलेंगे। अब डिफरेंट टाइप ऑफ कोएंजाइम्स क्या होते हैं? NAD, NADP, FAD, निकोटीन अमाइड डीएनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट and flavin adenine dinucleotide. These are the three coenzymes which are involved in oxidation और हाइड्रोजन ट्रांसफ़र। अब हम कोएंजाइम के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका एक लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है, जैसे एपी एंजाइम को हम देख पा रहे हैं इस फोटोग्राफ के अंदर, जो कि एक प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पोर्शन है जो कि इनएक्टिव है। अब जिसके अंदर हम कोएंजाइम ऐड करेंगे जो कि कोफैक्टर होगा और नॉन प्रोटीन पोर्शन होगा जो कि एक एक्टिवेटर का काम करेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई कंपाउंड है वो इनएक्टिव है और उसकी हमें कोई केमिकल रिएक्शन करवानी है तो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा हमें, और उसके एक्टिवेट के लिए हम उसके अंदर एक कोएंजाइम या कोफैक्टर डालेंगे ताकि वो अपनी रिएक्शन इनिशिएट कर सके। तो जो हमारा एपी एंजाइम और कोफैक्टर है वो मिलके एक होलो एंजाइम बना देंगे। होल एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और एक सबस्ट्रेट निकल जाएगा। तो एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम क्या होते हैं? सक्सिनेट हाइड्रोजिनेज कैटालाइज्ड रिएक्शन, FAD एक्ट एज कोएंजाइम। तो फर्स्टली हमने क्या किया, सक्सिनेट दिया। सक्सिनेट के अंदर क्या होता है? CH2 होते हैं और दो कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। FAD के साथ हमने इसको रिएक्ट किया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो इसने फ्यूमेरेट बनाया। अब हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं विटामिन्स के अंदर जो कि कोएंजाइम और कोएंजाइम। अब विटामिन B1 है थायमीन पायरोफॉस्फेट, तो डाई कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन FMN ऑक्सीडेटिव रिडक्शन। विटामिन B3 NAD NADP ऑक्सीडेशन रिडक्शन। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन pyridoxal phosphate transfer of amino acids. विटामिन B12
साइनोकोबालामाइन, मिथाइलकोबालामाइन और डीऑक्सीडीनोकोबालामाइन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बायोटीन बायोटीन कार्बोक्साइलेशन रिएक्शन, फॉलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलेट कैरियर ऑफ 1 कार्बन एटम, पैंथोनिक एसिड कोएंजाइम ए कैरियर ऑफ एसाइल ग्रुप। अब टाइप ऑफ कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल आयंस और कोएंजाइम्स। जो एसेंशियल आयंस होते हैं उनके भी फर्दर 2 टाइप होते हैं, जिनको 2 भागों में बांटा गया है एसेंशियल आयंस को। तो एक होते हैं एक एक्टिवेटर आयंस और दूसरी होती है हमारे मेटल आयन ऑफ मेटल एंजाइम्स। जो एक्टिवेटर आयन होते हैं वो हमारे लूजली बाउंड होते हैं, जबकि हमारे जो मेटल आयंस होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। ऐसे ही हमारे कोएंजाइम के 2 टाइप होते हैं, को सबस्ट्रेट एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो को सबस्ट्रेट होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। अब हम टाइप ऑफ कोएंजाइम पढ़ेंगे, को सबस्ट्रेट और प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में। तो पहले हम डिस्कस करते हैं को सबस्ट्रेट, जो कि लूजली बाउंड होते हैं, उनके बारे में। एक को एंजाइम सबस्ट्रेट इज लूजली bound to an enzyme and dissociate in a altered form as a part of catalytic cycle. Example ATP, S-adenosyl methionine, uridine diphosphate sugar, NAD, NADP, tetrahydrofolate, coenzyme A, ubiquin protein coenzyme. कब को सबस्ट्रेट एंजाइम, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, इसके अंदर एसिटल एल्डिहाइड लेंगे, उसका हम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कराएंगे, तो वो क्या बना देगा, हमारा इथेनॉल बना देगा। अब कोएंजाइम ए की दूसरी पार्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप, विच जो टाइटली बाउंड होते हैं। कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम एंड रिमेन बाउंड ड्यूरिंग द कैटालिटिक साइकिल। इसके अंदर क्या होता है, एक कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो कि टाइटली बाउंड होता है एंजाइम के साथ, ताकि जो उसकी ड्यूरिंग द कैटालिटिक साइकिल है वो उसके साथ बाउंड रह सके। ए कोएंजाइम दैट इज टाइटली और इवन कोवेलेंटली एंड परमानेंटली बाउंड टू ए प्रोटीन। जो कोएंजाइम्स होते हैं वो टाइटली और कोवेलेंटली परमानेंट तरीके से बाउंड होते हैं, किसके साथ, प्रोटीन के साथ। Both prosthetic group and co-substrate have the same function, which is facilitate the reaction and enzyme of protein. Example क्या है, FMN, FAD, thymine, pyrophosphate, TPP, hydroxyl phosphate, biotin, adenosyl या methyl cobalamin, lyopic acid, lipomide। जो पायरुवेट है वो एसिटल एल्डिहाइड के अंदर चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुहाइड्रेट डीकार्बोक्सिलेज। अब हम कोएंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। कोएंजाइम ए कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ट्रांसफर बेस्ड ऑन द above concept. We may classify consume in coenzyme A, TPP, PLP, biotin for transfer of group other than hydrogen group, or for transfer of hydrogen are NAD, NADP, FMN, FAD, lyopic acid and coenzyme. First, coenzyme transfer of group other than hydroxyl group. This is the reaction for the coenzyme transfer of group other than hydrogen group, transfer of acyl group, and the second was is transfer of hydrogen group. यहाँ पे क्या और ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजिनेज का। NAD ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम है, NADH रिड्यूस्ड कोएंजाइम है। अब कोएंजाइम के फंक्शंस क्या क्या हैं। द कोएंजाइम इज एसेंशियल फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द एंजाइम। कोएंजाइम इज लो मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, विदाउट द एंजाइम कैन नॉट एग्जिबिट एनी रिएक्शन। ए कोएंजाइम प्रिपेयर द एक्टिव साइट फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी। द function of coenzyme is transfer of group between enzymes. A coenzyme is necessary helpful for the enzyme that assist in biochemical transformations. A coenzyme transport a variety of chemical groups such as hydride, acetyl, formyl, methyl, methanol. This is the topic of coenzyme. Thank you.